नेक्स्ट एंट्री अपन ले रहे हैं गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सागर एंड कंपनी ₹20,000। देखो, सागर एंड कंपनी से माल परचेज किया ₹20,000। तो फर्स्ट तो परचेज यानी माल परचेज किया इसलिए अपन ने परचेज लिया। उसके बाद कैश पेमेंट हुआ नहीं क्योंकि फर्म का नाम है, इसलिए सेकंड सागर एंड कंपनी। अब परचेज गुड्स से रिलेटेड अकाउंट है इसलिए रियल अकाउंट। सागर एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है क्योंकि फर्म का नेम है। रियल अकाउंट का रूल है कम्स इन डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट। तो परचेज कम्स इन हुआ यानी माल आया है, तो माल आया है तो कम्स इन हुआ है तो डेबिट करेंगे रियल अकाउंट। एंड पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सागर एंड कंपनी से अपन ने माल खरीदा है तो सागर एंड कंपनी प्रेजेंट में अपने लिए गिवर है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट कैश पेड टू सागर एंड कंपनी ₹10,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, कैश पेड टू सागर एंड कंपनी। सागर एंड कंपनी को 10,000 रुपये चुकाए, यानी पहले अपन ने उससे उधार में माल खरीदा था सागर एंड कंपनी से 20,000 का, अभी अपन ने पेमेंट नहीं किया था। अब आगे कैश पेड कर रहे हैं सागर एंड कंपनी को 10,000 का। तो कैश पेड कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है अपने पास से, ठीक है। तो फर्स्ट इज कैश यानी कैश गोज आउट हो रहा है अपने पास से, कैश जा रहा है। दूसरा किसके पास जा रहा है, सागर एंड कंपनी के पास, यानी पहले वो कंपनी अपने पैसे मांगती थी, अब अपन उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो किसको पेमेंट कर रहे हैं, सागर एंड कंपनी को। तो यहाँ सागर एंड कंपनी, ठीक है। अब कैश रियल अकाउंट क्योंकि असेट्स है। सेकंड सागर एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट। अब देखो रियल अकाउंट का रूल है कम्स इन डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश पेड कर रहे हैं अपन, पेड कर रहे हैं तो कैश अपने पास से जा रही है, गोज आउट हो रही है। तो कैश गोज आउट हो रही है, गोज आउट हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। एंड सागर एंड कंपनी को अपन ने पेमेंट किया है तो सागर एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है, द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ये रिसीव कर रही है यानी इसको पेमेंट कर रहे हैं ना, तो ये रिसीव कर रही है इसलिए इसको डेबिट करेंगे। नेक्स्ट गणेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 lakhs। अब देखो सागर ने गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया ₹2 लाख से, यानी कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसमें कैश, गुड्स, फर्नीचर इत्यादि इन्वेस्ट करेगा यानी इंट्रोड्यूस करेगा, अपने बिजनेस में लगाएगा। तो जब कोई भी व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करते समय इन चीज़ों को इन्वेस्ट करता है या इंट्रोड्यूस करता है अपने बिजनेस में, खुद के बिजनेस में, तो वो कैपिटल कहलाती है। अपन ने टर्म्स में पढ़ा था, यानी जो पीछे वीडियो है उसमें टर्म्स दे रखी है, अकाउंटिंग टर्मोलॉजी दे रखी है, उसमें अपन ने लिया था कि जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करेगा, कैपिटल या अदर इंट्रोड्यूस करेगा अपने बिजनेस में, तो वो कैपिटल कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कैपिटल है ₹2 lakhs, 2 लाख रुपए उसके पास कैश के रूप में है और वो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका कैपिटल है ₹2 lakhs। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ होगा कैपिटल, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म होगी कैपिटल। एंड सेकंड गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके पास क्या है, पैसा, कैश, तो सेकंड टर्म होगा कैश। अब देखो कैपिटल मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट है, उसमें 3 टाइप्स लिए थे, नेचुरल यानी राम चामोन वगैरह, आर्टिफिशियल जिसे मनुष्य ने बनाया है, ठीक है। थर्ड लिया था रिप्रेजेंटेटिव, जो मनुष्य के बारे में बताता है यानी किसी व्यक्ति के बारे में इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें अपन ने कैपिटल, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग लिया था।
तो ये कैपिटल है। अब ये कैपिटल किसके बारे में बता रही है? गणेश के बारे में बता रही है। तो यहाँ अपन गणेश कैपिटल भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट और सेकंड कैश, ये रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे गणेश है, वो कैपिटल दे रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गणेश है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और 2 लाख रुपए लगाए, तो गणेश की कैपिटल कितनी है? ₹2 lakhs। तो यहाँ पे गणेश है, अपने बिजनेस को पैसा दे रहा है। देखो अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। वो ये कहता है कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेस का मालिक अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गणेश है, वो अपने बिजनेस को पैसा दे रहा है, यानी गणेश की कैपिटल है ₹2 lakhs। तो पर्सनल अकाउंट यहाँ पे गणेश है, यानी गणेश की कैपिटल है, तो कैपिटल गिवर है ना, तो ये क्रेडिट होगा। ये गणेश की कैपिटल है और कैपिटल गणेश के पास से जा रही है। ठीक है, यानी कैपिटल है वो गिवर है। अब कैश बिजनेस में कम्स इन हो रहा है। ठीक है, तो कम्स इन रियल अकाउंट, कम्स इन डेबिट होगा। ठीक, तो कैपिटल अपन ने लिया था पर्सनल अकाउंट। ठीक, पर्सनल अकाउंट मतलब कि कैपिटल है वो गणेश की है और गणेश यहाँ पे बिजनेस में दे रहा है उस पैसे को, तो कैपिटल को अपन ने क्रेडिट किया। और कैश बिजनेस में आ रही है, रियल अकाउंट कम्स इन हो रही है, इसलिए इसको डेबिट किया। नेक्स्ट देखो, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज अपन ने अकाउंटिंग टर्म में लिया था कि जब कोई भी व्यापार का ओनर है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए चाहे अपने बिजनेस से कैश विड्रॉल करता है या अपने पर्सनल यूज के लिए माल विड्रॉल करता है, यानी माल निकालता है, तो उसको अपन ड्रॉइंग कहते हैं अकाउंट्स में। ठीक है, यानी कोई भी व्यापारी व्यापार से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा या माल विड्रॉ करता है, निकालता है, तो वो उसकी ड्रॉइंग कहलाती है। तो यहाँ पे इसने पैसा निकाला है 2000 रुपीज, तो होगी ड्रॉइंग्स। ठीक है, सेकंड किस फॉर्म में निकाला है? कैश के रूप में, तो सेकंड इज कैश। अब ड्रॉइंग अपन ने लिया था पर्सनल अकाउंट, यानी ये व्यक्ति के बारे में बताता है, व्यापार के मालिक के बारे में बताता है, यानी व्यापार के मालिक को इंडिकेट करता है। सेकंड रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये किसके बारे में बता रहा है? व्यापार के ओनर के बारे में बता रहा है, व्यापार के मालिक के बारे में बता रहा है। तो व्यापार का मालिक यहाँ पे रिसीवर है ना, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। एंड कैश रियल अकाउंट व्यापार से गोज आउट हो रही है, गोज आउट हो रही है, तो इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैश स्टोलन बाय ए एम्प्लॉय ऑफ ₹3000। अब देखो यहाँ पे कैश स्टोलन बाय ए एम्प्लॉय ऑफ ₹3000, यानी एम्प्लॉय ने और व्यापार में से पैसा विड्रॉ कर लिया, पैसा स्टोलन कर लिया, पैसा चोरी कर लिया 3000 रुपये। अब किसी एम्प्लॉय ने पैसे 3000 रुपये निकाल लिए उसके गले से या व्यापार से, तो ये घाटा हो गया व्यापार के लिए। ठीक है, तो इस घाटे को अपन लिखते हैं लॉस बाय थेफ्ट, यानी चोरी कर लिया। तो चोरी कर लिया तो ये घाटा हो गया, घाटा हो गया तो इसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, किस रूप में लॉस हुआ है? कैश के रूप में, तो सेकंड इज कैश रियल अकाउंट। अब देखो लॉस बाय थेफ्ट नॉमिनल अकाउंट, ये चोरी हो जाए पैसा तो ये घाटा हो गया, थेफ्ट हो गया ना, तो घाटा हो गया। घाटा इनका एक्सपेंसेस एंड लॉस को अपन डेबिट करते हैं, तो लॉस हुआ है नॉमिनल अकाउंट, इसको अपन डेबिट करेंगे। ठीक है, अपने व्यापार से कैश है वो गोज आउट हो गई, रियल अकाउंट गोज आउट हो गई, तो इसको क्रेडिट करेंगे।
अब देखो इस तरीके से अपन जर्नल में एंट्री करने के रूल्स अप्लाई करके डेबिट एंड क्रेडिट को फिक्स करते हैं। ये सब करने के बाद अपन जर्नल प्रिपेयर करते हैं। जर्नल का फॉर्मेट है जो अभी अपन ने पहले डिस्कस किया था, इस तरीके से अपन जर्नल प्रिपेयर करते हैं। जर्नल फुल पेज पे होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक होगा, ठीक है। ऊपर अपन नोट करते हैं जर्नल ऑफ, जिसमें भी अपन की जर्नल है। फिर फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम लेजर फोलियो नंबर LF, फिर अमाउंट रुपीज, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। इस तरीके से ये अपना फॉर्मेट होता है। पूरे बोर्ड पे, पूरे पेज पे अपन इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेट आता है, जो भी ईयर होगा वो ईयर की डेट लिखेंगे। अभी अपन इसको नॉर्मली कर रहे हैं तो यहाँ पे डेट होती है, ठीक है। तो डेट के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मई 1 या अप्रैल 1 या मार्च 1 जो भी होगा वो डेट अपन यहाँ पे डालेंगे। अब इनको लिखने का तरीका यानी एंट्री करने का सिस्टम क्या है, देखो जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये है, इसको अपने को जर्नल के अंदर एंटर करना है, ठीक है। अब इसमें अपन देखेंगे कि परचेज रियल अकाउंट है, डेबिट है। फर्स्ट डेबिट लेंगे, सेकंड क्रेडिट लेंगे। तो यहाँ पे इसको तो अपन इग्नोर करेंगे क्योंकि तो अपन ने रूल्स फॉलो किए थे जिससे डेबिट और क्रेडिट किया जा सके। अब यहाँ पे देखो परचेज और सागर एंड कंपनी, तो फर्स्ट देखेंगे अपन डेबिट, तो डेबिट में यहाँ पे है परचेज और क्रेडिट में यहाँ पे है सागर एंड कंपनी। तो फर्स्ट लेंगे डेबिट आइटम, तो डेबिट में यहाँ पे है परचेज, तो यहाँ इसको अपन नोट करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, यानी डेबिट वाली आइटम को, परचेज को अपन ने यहाँ नोट कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट। इसका अमाउंट है ₹20,000, इसके जस्ट सामने डेबिट साइड में 20,000 नोट करेंगे, ठीक है। अब देखो क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में इसके सागर एंड कंपनी। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे जस्ट नीचे इसके क्रेडिट आइटम। अब क्रेडिट वाला क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे भी नहीं, थोड़ा सा दबाकर अपन 2 लेंगे। यहाँ पे 2 का मतलब ही क्रेडिट से होता है। फिर सागर एंड कंपनी, सागर एंड कंपनी। अब इसके आगे अपन क्रेडिट नहीं लिखेंगे, ठीक, क्योंकि 2 का मतलब ही क्रेडिट से होगा। इसके बिल्कुल जस्ट सामने यहाँ पे लिखेंगे 20,000। क्यों? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम से अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं। इसका रूल है कि पर ट्रांजेक्शन 2 साइड्स पे इफेक्ट डालता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, और बोथ साइड में अपन इक्वल अमाउंट से एंट्रीज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसकी एंट्री करेंगे। अपन अज्यूम कर लेते हैं कि ये अप्रैल 1 को ट्रांजेक्शन है या फरवरी 1 को ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ये अपन ने अज्यूम कर लिया। बाकी डेट आती है इसमें, डेट के अकॉर्डिंग अपन ट्रांजेक्शन नोट करते हैं, एंटर करते हैं। अब ये अपन ने फर्स्ट ट्रांजेक्शन को अपन ने नोट कर दिया, यानी एंट्री कर ली इसका। अब इसका डिटेल लिखते हैं यहाँ पे, यानी नरेशन लिखते हैं। अब नरेशन क्या होता है, अपन ने क्या किया, गुड्स परचेज किया सागर एंड कंपनी से, तो यहाँ पे नोट कर देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम सागर एंड कंपनी ₹20,000, और इसको ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देंगे। केवल पर्टिकुलर वाले अमाउंट को अपन क्लोज कर देंगे ट्रांजेक्शन के बाद। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये वाला है, इसकी अपन डेट अज्यूम कर लेते हैं जनवरी 2, तो जनवरी 2 कैश पेड टू सागर एंड कंपनी। फर्स्ट इसमें देखो डेबिट में क्या है, तो इसको तो अभी इग्नोर करेंगे, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो पहले डेबिट वाला देखेंगे। डेबिट में है सागर एंड कंपनी, तो यहाँ नोट करेंगे सागर एंड कंपनी डेबिट, ठीक है। और रुपीज़ है इसका 10,000, यहाँ लिखेंगे 10,000। क्रेडिट में इसके है कैश, ठीक है, तो बिल्कुल इसके जस्ट नीचे टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये कैश अकाउंट अपन ने क्रेडिट वाला नोट कर दिया, ₹10,000।
इसका डिटेल यानी नरेशन लिखेंगे, कैश पेड टू सागर एंड कंपनी। यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, कैश पेड टू सागर एंड कंपनी ₹10,000, ब्रैकेट बंद और इसको क्लोज कर दें। इस तरीके से सेकंड ट्रांजेक्शन अपन ने नोट कर लिया। ठीक है, अब सपोज करो कि ट्रांजेक्शन 2 लिखी है अपन ने और 2 ट्रांजेक्शन्स के बाद अपना पेज फुल हो जाता है, यानी ये पेज है ये पूरा फुल हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा क्योंकि ट्रांजेक्शन अपने पास और भी है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, यहाँ नोट करते हैं टोटल C/F। C/F को मतलब है कैरीड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, यानी ये टोटल आगे ले जाया गया। क्यों? क्योंकि अपना क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अपन ने कुछ ही ट्रांजेक्शन लिखे थे, उससे पहले अपना पेज फुल हो गया। तो पेज फुल हो गया तो इसके टोटल को, ये टोटल करेंगे अपन, इसके टोटल को नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टोटल कैरी फॉरवर्ड, यानी टोटल को आगे ले जाया गया। अब इसका टोटल कितना है 30,000, यहाँ भी लेंगे 30,000। ठीक है, और इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे फुल पेज पे लाइनें ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, लाइनें ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे अपन नोट करेंगे टोटल BF, ब्राउट फॉरवर्ड, ब्राउट फॉरवर्ड, BF ब्राउट फॉरवर्ड यहाँ पे। और ये जो टोटल है यहाँ 30,000 डाल देंगे और फिर आगे के ट्रांजेक्शन्स नोट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यानी एक पेज फुल हो जाता है तो उस पेज पे टोटल CF लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाके फॉर्मेट पूरा बनाएंगे, यहाँ पे टोटल BF लिख के और टोटल लिख देंगे, फिर आगे ट्रांजेक्शन्स वापस शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से अपन जर्नल में एंट्रीज करते हैं। ठीक है, ये एंट्री बनाने का सिस्टम्स कि कैसे अपन अकाउंट देखें और डेबिट क्रेडिट करें, ये करने के बाद अपन इसको जर्नल में एंटर्ड करते हैं। तो जर्नल में एंट्री करने का ये सिस्टम होता है। क्लियर? तो ये थी जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे मिक्स्ड जर्नल एंट्रीज, यानी ये तो सिंगल एंट्रीज थी, अब मिक्स्ड जर्नल एंट्रीज हो तो अपन क्या करते हैं। ठीक है, अभी मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।